नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है गोरखपुर के रेती चौक पर। रेती चौक पे के पास एक डेवलपमेंट होता है आज से 20 साल के आसपास, और एक पूरी मार्केट डेवलप होती है जो मोबाइल की ही डेडिकेटेड मार्केट होती है। अभी कुछ दिन पहले एक यहाँ पे घटना हुई, यहीं पे बगल में एक कॉम्प्लेक्स है, उसके बेसमेंट में आग लगी। वजह क्लियर नहीं थी, शायद शॉर्ट सर्किट से लगी हो या जो भी हो। उस वक्त भी सिक्योरिटी रीजंस खड़े हुए थे, आला अधिकारियों से बात हुई थी, लेकिन रिजल्ट जीरो। आज कल एक घटना है, ये कल मंगलवार का दिन था। मंगलवार को यहाँ की साप्ताहिक बंदी होती है इस मार्केट की, और आनंद कॉम्प्लेक्स के अंदर तकरीबन 6 दुकानें, 12 दुकानें को सील कर दिया गया जीडीए के द्वारा बेसमेंट के अंदर। और उसमें सिर्फ एक नोटिस लगा दी गई कि आपकी ये दुकानें सील की जा रही है, और ये सेक्शन के अंतर्गत। न दुकानदार को पता है क्यों सील हुई है, न कॉम्प्लेक्स के मालिक को पता है क्यों सील हुई है, न आस पड़ोस वाले को लोगों को पता है कि क्यों सील हुई है। दुकान सील कर दी गई है, रोजी रोटी बंद है, ठप है एकदम। आज जब ये लोग वापस आए हैं तो देख रहे हैं इनकी दुकानें सील है। आइए समझते हैं क्या कुछ हुआ था, क्या हुआ था, क्यों क्यों दुकान सील कर दी गई। कल मंगलवार का टाइम था, दुकान सारी बंद रहती है। उसके बाद हमारे पास फोन आता है कि आपकी दुकान सीज कर गई। तो हम आके देखे तो देखा तो पूरी दुकानें जो है 12 दुकानें इन्होंने सीज कर दी बिना नोटिस दिए हुए। इस बारे में हम लोग को कोई कुछ भी नहीं पता है। वजह कुछ तो रही होगी, कुछ समझ ही नहीं आएगा। जो उनको सीज करना था तो मंडे को भी कर सकते थे, बंदी के दिन उन्होंने कर दिया। सब लोग बाहर रहते हैं, सभी लोग दिल्ली जाते हैं अपना व्यापार करने। अब सब लोग सुबह आए तो हम लोग सुबह इकट्ठे हुए, तो वही पर उसी बारे में हम लोग जानकारी ले रहे कि किस वजह से बंद की गई है। आप तो यहाँ मोबाइल मार्केट के अध्यक्ष हैं एसोसिएशन के, आपका क्या कहना, आपको भी नहीं पता है क्या क्या है? नहीं, किसी को कुछ नहीं पता चला। कल 3 बजे 4 बजे व्हाट्सएप पे मैसेज आया, तब हम लोगों ने देखा। जब हम लोग यहाँ पे आए तो अधिकारी दुकान सीज करके जा चुके थे। फिर हम लोगों ने मकान मालिक से बात करने की कोशिश की तो बात नहीं हो पाई। वजह जो थोड़ी बहुत निकल के सामने आई तो ये पार्किंग का मसला था। लेकिन बस यही पूछना है अधिकारियों से कि 25 साल से कहाँ थे, जब से ये मार्केट बना है कहाँ सो रहे थे। आज जब ये छोटे मोटे दुकानदार अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं तो इनके ही पेट पे क्यों लात मारी जा रही है। अगर उनको कोई मामला था कोई था तो वो समझ लेते, अल्टीमेटम देते, बताते कि नहीं यहाँ पे ये चीज बनना है, आप इसको पहले बनवाइए और ना सील करेंगे। यहाँ के लोगों को बताते, बस एक ही झटके में आए और सील करके चले गए। ये तो दुकानदारों के साथ समझ लीजिए कि बहुत अन्याय वाली बात है। आप व्यापार मंडल से हैं, इस तरह की घटना दिल्ली में हुई, यहाँ पुनरावृत्ति न हो, शायद इस सिक्योरिटी मेजर से उन्होंने बंद किया हो। आपका क्या कहना, आपका क्या मानना? मैं नितिन कुमार जायसवाल, जिला अध्यक्ष गोरखपुर उद्योग व्यापार एसोसिएशन। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, जो भी घटनाएं होती हैं उसकी सारी जिम्मेदारी जनता और व्यापारियों पे डाल दी जाती है। सरकार अपना कोई दोष खुद नहीं मानती, प्रशासन अपना दोष नहीं मानती। ये 25 साल का ये मार्केट बना हुआ है, 25 साल से किराएदार हैं यहाँ पे, दुकानदार ओपनली दुकान चल रही है, लेकिन जीडीए के अधिकारी सो रहे हैं। आखिर जीडीए का काम क्या है? सिर्फ नक्शा पास करना और केवल कंप्लीशन सर्टिफिकेट देना। उसके बाद उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि उसको देखे कि वो सही चल रहा है कि नहीं, बिल्डिंग गलत निर्माण और निर्माण तो नहीं कर रहा है, गलत निर्माण। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है। आप एक गली के अंदर किसी संकरी गली में जाके मकान या कुछ बनाएंगे ना, तो जीडीए के आदमी पहुंच जाएंगे और वहां दान दक्षिणा लेके आपको अनुमति दे देंगे। तो देखिए हर बार व्यापारी, आप सीधा सीधा इल्जाम लगा रहे हैं जीडीए के अधिकारियों के ऊपर। देखिए कोई भी नक्शा या कोई भी इस तरह के काम बिना पैसे दिए होते ही नहीं है। वो तो संभव ही नहीं है कि आप जेन्युइन भी होंगे, 100% जेन्युइन हो तो बहुत मुश्किल होता है पास करना। ये ओपन फैक्ट है हिंदुस्तान का, ये गोरखपुर की बात है और ओरल इन हिंदुस्तान का फैक्ट है ये। तो इसमें कोई छिपाने वाली और छिपने वाली बात नहीं कि कोई डर जाए इस बात को कहने के लिए। तो आप पहले बताइए कि अगर इन व्यापारियों को अगर ऐसा सीज करना था, 1-2 महीने पहले नोटिस दिए होते, रीजन बताए होते। आप अचानक सो रहे हैं बेचारे, कोई व्यापार के लिए लखनऊ गया, सामान लेने परिवार के साथ घूमने गया है, और उसको अचानक खबर मिलती है कि उसकी दुकानें बंद हो गई, सड़क पे आ गया, उसकी गर्दन काट दी गई। ये क्या तरीका है भाई? आप क्यों उसको नोटिस देने में आपको क्या दिक्कत है? क्या ऐसे कौन सा तूफान आ गया था कि अगर रातों रात अगर इसको हम दुकान को नहीं सीज करेंगे तो यहाँ बवंडर मच जाएगा? आप 2 महीना टाइम नहीं दे सकते थे? रीजन समझने दीजिए लोगों को। कोर्ट ये हमारे पास न्याय का अधिकार है, हमारे पास हमारी एक मौलिक अधिकार है कि हमारे साथ कोई सरकार कुछ करता है तो हमको जवाब दे। और अगर प्रशासन जवाब नहीं लेगी, हमें मौका नहीं देगी, तो हम क्या करेंगे? क्या आप सरकार, कोई भी दुनिया की कोई सरकार सबको रोजगार दे सकती है? नहीं। सिर्फ व्यापारी एक ऐसा वर्ग है जो पूरे हिंदुस्तान को संभाला हुआ है या पूरे विश्व को संभाला हुआ है। जो एक व्यापारी जब दुकान खोलता है तो कम से कम 4-5 परिवारों को रोजगार वो देता है, कोई भी सरकार नहीं दे सकती। आप उसी रोजगार को, उसी व्यापारी का आप खत्म कर देंगे तो कहाँ जाएंगे? सोचिए 12 दुकानदार यहाँ पे शहर में 30-32 दुकान में और सीज किया गया है। आप बताए होते कि उनको तैयारी का मौका दीजिए, कहीं दूसरे दुकान ढूंढने का मौका दीजिए अगर गलत है तो, या कहीं कमियां है तो उसको दूर होने दीजिए। शहर के हर जगह पे आप जाइए, खोआ मंडी में चले जाइए,
वहाँ पे कई होटल्स खुले हुए हैं, कैसे खुल जा रहे हैं जहाँ पे नक्शा पास नहीं, पार्किंग ही नहीं है। आप उसके बगल में पुरदिलपुर में देख लीजिए, नगर निगम के पार्क के पास में इतनी होटल्स खुल गए जहाँ की एक साइकिल नहीं जा सकती, कोई पार्किंग नहीं है। शहर के बड़े बड़े जगह, आप घंटाघर में जिस जगह पे है, पास में घंटाघर है, सराफा मार्केट है, उस मार्केट में साइकिल से आदमी पैदल नहीं जा सकता। वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग कैसे बन जा रही है? फायर नॉर्म्स होते हैं, वो सारे नॉर्म्स, फायर की गाड़ियां नहीं जा सकती। अब अभी भी बन रही है, नहीं कि बहुत पहले की बनी है, आज भी बन रही है। कैसे बन जा रही है सब? तो आप सो रहे हैं। देखिए, कार्रवाई व्यापारी को साथ में, दंडित व्यापारी को नहीं करना चाहिए। हर आदमी चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा कमाएं, इसीलिए डिपार्टमेंट्स बने हैं, इसीलिए प्रशासन और कानून बने हैं कि उनको इस गलत करने से रोका जाए। जब आप गलत करने से रोक नहीं सकते तो आपको रहने का कोई मतलब नहीं है, फिर आप छोड़ने दीजिए। पूरे शहर की स्थिति क्या है? आप 50 साल में पूरे शहर के अंदर गली गली में ना पार्किंग है ना कुछ, आपने कोई नियोजन तो किया ही नहीं। जीडीए का काम तो सिर्फ पैसा लेना हो गया है। क्या नियोजन है शहर का? पार्किंग नहीं। महायोजना तो लागू हो रही है ना? महायोजना लागू होती है, लेकिन आप अभी बताइए, पूरा शहर डेवलप हो गया, लेकिन उसके जगह अतिक्रमण होते जा रहे हैं। कौन सी सरकार आके सबको तोड़ के हटा देगी? यही व्यापारी है, जब अतिक्रमण हटाते हैं तो खड़े हो जाते हैं कि हमारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है। बात समझिए, जब तक वो जमीन है या खाली जगह है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वहां से सब किसी की रोजी रोटी चलने लगती है, परिवार जिम्मेदार हो जाता है, अतिक्रमण हो तो भी चलेगा। अतिक्रमण हो चले नहीं तो उस अतिक्रमण को होने मत दिया जाए। हमारा कहना है पहले क्यों नहीं रुके, प्रोएक्टिवली आपको रोकना पड़ेगा। ये कतई जरूरी नहीं कि आप बन जाए, 25 साल चल गया उसकी, अब आज किसी की इनकी मान लीजिए एज 35 साल है, 20 साल तक इन्होंने दुकान, 55 साल की उम्र में इनको हटा दिया जाएगा तो ये क्या रोजगार कर पाएंगे दोबारा? अरे आज इनको मत करने दीजिए, कहीं और जाके दूर जाके बसेंगे, लेकिन एक जगह बसने के बाद वहां से हटना और वहां से दोबारा व्यापार करना लगभग असंभव हो जाता है। चलिए, अभी आपसे और बात करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग और हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली और क्या परेशानियों का दिक्कत आ रहा है? किसी से ऊपर आपने बात किया, अधिकारियों से कुछ बात हुई? अभी हम लोगों की किसी भी अधिकारी से बात नहीं होगी, तो हम लोग आपस में ही परेशान है कि इस मुद्दे को लेके किया क्या जाए, क्योंकि इसमें हम लोगों की कोई गलती नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों की गलती। 25 साल तक सो रहे थे। अगर आज आप कहते हो कि आप अतिक्रमण हटाने नहीं दे रहे हो, तो अतिक्रमण होने क्यों दिया आपने? उन्होंने सही कहा कि अतिक्रमण होने क्यों नहीं दिया, क्यों दिया आपने? आज सड़क के ऊपर लोग दुकान लगा के काम कर रहे हैं, आप उनसे आते हो, कुछ ब्राइब लेते हो और उनको छोड़ के चले जाते हो। गोलघर जैसे इलाके में रोज वो लोग हटाते हैं, रोज वो लोग लगते हैं, रोज का डेली का उनको तो कमाई का साधन मिल गया। महायोजना आज लग रही है या 2 साल पहले लगे या 20 साल पहले लगे, आपने ये डेवलपमेंट होने कैसे दिए? नक्शा पास कैसे हुआ? ये किसकी गलती है? अधिकारी की नहीं है तो किसकी गलती है? अधिकारी नहीं तो इसको पास किया है, किसी न किसी अधिकारी ने पास किया। किसी भी गवर्नमेंट को बोलना भी बेकार है, मुझे तो लगता है कि किसकी सरकार थी, किसने क्या किया, मतलब ही नहीं है। आपका अगला स्टेप क्या होगा? अब हम लोग तो अभी अधिकारियों से बात करेंगे, आपस में मीटिंग करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे और देखते हैं क्या होगा। इस बिल्डिंग बनाने वाले की भी कोई गलती नहीं है, उसको भी उन लोगों ने आइडिया खुद ही देते हैं अधिकारी आज के डेट में कि आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो और ये काम आपका मैं ऐसे पास कर दूंगा। तो भाई आप क्यों करते हो ये? और उसके बाद अल्टीमेटली एक छोटा व्यापारी हैरेस होता है। वो जो 12 दुकानदार हुए हैं, उनकी दुकानें अगर 15 दिन, 1 महीना बंद हो गए, उनके बच्चे क्या खाएंगे? आप मुझे ये बता दो, क्या खाएंगे? भूखे मरेंगे कि नहीं मरेंगे? कितने बड़ी पूंजी वाले दुकानदार हैं वो। किसी का कोई बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है, हर आदमी रोज कमाता है, रोज खाता है। आप तो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, अगला स्टेप क्या होगा? अभी अगला स्टेप हम लोग अभी आपस में मीटिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ भी अगला स्टेप बता पाएंगे। आप तो इस तरह के चीजों से दो चार हो चुके हैं, व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट तो है जीडीए के अधिकारी उपाध्यक्ष से ही मिलना पड़ेगा। पहला तो उन्हीं के पास जाना, उसका डीएम और अन्य लोगों से और मुख्यमंत्री तक भी बात पहुंचाई जाएगी। ऐसी ऐसी कौन सी नौबत आएगी थी कि अचानक आप सबको सीज कर दे रहे हैं? अगर है तो आप समय दीजिए, उसको सुधार का मौका दीजिए। चाहोगे अगर व्यापारी अगर गलत है या वो बिल्डिंग में नहीं बन सकती आगे दुकानदार, शिफ्ट करने का मौका दीजिए, मार्केट कहीं डेवलप करके दीजिए। सरकार का काम ये भी है ना कि दुकान डेवलप करके उनको लीज पे दीजिए, किराए पे दीजिए। जगह बहुत अभी घोष कंपनी पे यहाँ पे कितनी बड़ी जगह खाली है, वहां बना के दुकानदारों को शिफ्ट कर उनको लीज पे दीजिए, पैसा आपकी कमाई भी बढ़ेगी। इस तरह के प्लान करके शिफ्ट करिए ना। अगर गलत आप कर चुके हैं दिल्ली में या कहीं भी पूरे हिंदुस्तान, दिल्ली में आप देखिए पूरे दिल्ली अनियमित बनी हुई है, तो कई जगह को लीगलाइज किया जाता है। गोरखपुर में कई जगह को लीगलाइज किया जा रहा है कॉलोनीज को, तो आप या तो लीगलाइज करिए, इनको शिफ्ट करने के लिए कई जगह दीजिए। तो ये आपके तरह अभी देखिए ये अधिकारी यहाँ के सीज कर गए। अभी मोहद्दीपुर में एक काव्यांजलि में एक बिल्डिंग है, जीडीए का जेई है, उसकी वाइफ के नाम से वो काम करते हैं, वाइफ के नाम से काम करते हैं। अकूत संपत्ति है उनके पास अर्न किया हुआ। वहां पे एक दुकानदार को परेशान करते, उसने शिकायत किया, बेसमेंट में 7000 स्क्वायर फीट का उसने पूरा कॉमर्शियल यूज कर रहा है, जबकि पार्किंग है 2800 ही का परमिशन था, 7000 पूरे में बना के कर रहा है। वो लगातार शिकायत कर रहा, अधिकारी से मिल रहा, वहां कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि वह जीडीए का जेई का काम है। और यहाँ पे देखिए बेचारे व्यापारी जो कुछ नहीं गलत जानते, गलत सही जानते नहीं है, उनके साथ सीधे आके सीज कर दिया जा रहा है। वो पता है कि वो लीगल कर रहा है, उसको सारे नॉर्म्स मालूम है, उसके साथ कोई टच भी नहीं कर रहा है।
इस तरह का काम क्यों हो रहा है कि मतलब इतना पावरफुल हो गया जीडीए के जेई इतना पावरफुल हो गया कि कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा उसके खिलाफ। तो यहाँ पर साफ साफ व्यापारीगण का ये कहना है और नेतागण का ये कहना है कि अभी आपस में लोग मीटिंग करेंगे, मीटिंग करने के बाद उपाध्यक्ष जो जीडीए के हैं उनसे मिलेंगे और उसके बाद ही तय होगा कि अगली कार्रवाई इनकी तरफ से क्या होगा। ये लोग जो है एजिटेशन करेंगे या नहीं करेंगे। अभी तो फिलहाल ये जा करके जीडीए के उपाध्यक्ष से मिलेंगे। सवाल यही फिर पैदा होता है कि गोरखपुर शहर में जहाँ डेवलपमेंट के नाम पे इस तरह से बिल्डिंगें बन रही हैं, जहां पर बिना नक्शा पास किए और नक्शा पास कराने के बाद भी बिल्डिंग बन रही है, जो नॉर्म्स है जीडीए के, जो नॉर्म्स है प्राधिकरण के, उस नॉर्म्स को फॉलो अप नहीं किया जा रहा है, लेकिन अधिकारी देखते हुए भी आंख बंद किया हुआ है। ये सवालिया निशान है मुख्यमंत्री के स्मार्ट सिटी पर, यह सवालिया निशान है गोरखपुर के जीडीए के प्रशासन के ऊपर, यह सवालिया निशान है यहाँ के अधिकारियों के ऊपर, जो इस तरह की चीजों को होता हुआ देख रहे हैं और फिर भी आंखें बंद किए हुए हैं।